सब्सक्राइब कीजिए हमारे किसान न्यूज चैनल को और घंटी का बटन दबाकर बनिए अन्नदाता की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं मैडम को कहना चाहूंगा कि श्रीमती सीमा गैबू जी का स्वागत करें। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा इसके बाद श्री सतपाल शर्मा जी, उनके श्री सतपाल जी शर्मा, चेयरमैन मार्केट कमेटी बुलाना, उनका स्वागत करें। हमारे गांव में पहुंची है और ये सौभाग्य है कि हरियाणा में जन आशीर्वाद रैली भी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बलजीत जी, आजाद जी, चलो ठीक है, दादा ने कर दिया स्वागत। शमशेर गिल जी, इनके स्वागत के लिए आजाद जी आप आ जाओ। ग्राम पंचायत गोबा की तरफ से और समस्त ग्राम गोबा की तरफ से हार्दिक उनके स्वागत के लिए मैं करमवीर जी, रमेश जी आप भी आ जाओ इनके स्वागत के लिए। सेक्रेटरी महोदय बहुत लगन से लगे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा जोश प्लीज, और विशेषकर युवा साथी और माता शक्ति। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, खट्टर साहब जिंदाबाद। इस दिन से यहाँ कार्यरत हूँ सर, और मैंने गरीब बस्तियों का दौरा किया सर। वास्तव में कम से कम 50 मकान तो ऐसे हैं सर जिनमें मतलब रहने वाली कोई व्यवस्था ही नहीं, उनको कोई मकान कह ही नहीं सकता। और एक मकान तो परसों बारिश भी की मेहनत थी, थोड़ी सी नाम मात्र थी, उसमें गिर भी गया सर। तो कम से कम 50 आदमी है। वो पीछे सर्वे हुआ था सर, उसमें हमारी कमी थी, पंचायत की कमी थी, या किन्हीं कारणों से सर बहुत से लोग थे जो जायज थे, जिनके मकान बनने चाहिए था, उनको लाभ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। एक तो मेरी प्रार्थना है सर कि जैसे भी हो सरकार की गाइडलाइन हमें बताई जाए, उनका दोबारा सर्वे करवाया जाए और मकान का लाभ उन्हें दिलवाया जाए। और दूसरा सर बीपीएल भी काफी परिवार है सर जो बीपीएल से वंचित है। अभी बीपीएल की एक नई लिस्ट जारी हुई थी जिसमें मानकर 2 बीपीएल बने जी, और कम से कम 150-200 आदमी ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे, लेकिन उनका पीड़ा कार्ड नहीं है। तो आपसे प्रार्थना है सर कि बीपीएल जो सर्वे है वो भी सर अगर नए सिरे से हो सके तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। उसके अलावा आपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए काफी धन पहले भी उपलब्ध करवाया है, और हमें आशा ही नहीं सर बल्कि पूरा भरोसा है कि इसी तरह से विकास के पथ पर ग्राम पंचायत वो हुआ अग्रसर रहेगी। मैं पुणे सरपंच महोदय का, आए हुए अतिथियों का और सभी जो मेरे गांव के आज इस शुभ अवसर पर मैं इस मंच के माध्यम से भी माननीय प्रधान जी को भी और हरियाणा सरकार को विशेष तौर पर उनका इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी ओर से भी सभी जय घोष करेंगे। भारत माता की जय। भाई भारत माता की है, ये तो बोलना ही पड़ेगा। अगर भारत में रहना है तो
वंदे मातरम कहना होगा। भारत माता की वंदे वंदे नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी मनोहर लाल मुख्यमंत्री। आज गांव बोबुआ के गांव में विकास के लिए आज जो विकास कार्य हुए हैं उनका उद्घाटन करने के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित श्रीमान श्रीनिवास गोयल जी, वेयर हाउस कारपोरेशन चेयरमैन, और श्रीमती सीमा गैबीपुर जी, जिन्होंने पिछला चुनाव विधानसभा का बड़ा मजबूती से लड़ा, और श्रीमान रामपुर नैन जी, निगरानी समिति के चेयरमैन हल्का उपलाना, और यहाँ के सरपंच महोदया श्रीमती चैल जी, और प्रतिनिधि श्री रमेश चैल जी, और यहाँ आए हुए हमारे बीच में मैं तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि हरियाणा सरकार और सेंट्रल सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और यहाँ मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, इनके करने और कथने में कोई अंतर नहीं है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज हम टीवी पे सुबह देख रहे थे कि श्री अपने अमेरिका के अंदर जाकर के वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनसे जो जिस पे पाकिस्तान एक ये सोचता था कि अमेरिका हमारे साथ है, धारा 370 जो खत्म करी है उसको लेकर के हम जो ना सारे यूएनओ में जाएंगे, ये करेंगे। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो कूटनीति है, विदेश नीति है, उसका आपने देखा होगा कितना बढ़िया तरीके से वो पूरे देशों को एकजुट करके हमारे पक्ष में कर रखे है। हमारा नाम आज हिंदुस्तान का पूरे विश्व में जो ना किसी समय में हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु होता था, बीच के अंदर ऐसा समय आया कि उसमें टुकड़े बढ़ते गए जो ना, ये आपका अफगानिस्तान बलूचिस्तान सभी एक थे, आहिस्ता आहिस्ता हमारा देश जो ना एक छोटा रह गया, और हमारी जो ना जो देश में थी एक विश्व गुरु की लाइन वो खत्म हो गई थी। अब तुम्हारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो विश्व गुरु की लाइन में हमारे देश को खड़ा कर दिया। 21 जून को योग दिवस श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ में प्रस्ताव पास करवा के आज 200 देश जो ना जी 21 जून को योग मनाते हैं। ये दोबारा से विश्व गुरु घूमने की लाइन में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यही कहूंगा कि हमारे हरियाणा सरकार श्रीमान मनोहर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया कार्य हो रहे हैं। जो सबका साथ विकास सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इसको नारे को लेकर के श्रीमान मनोहर लाल जी चल रहे हैं, और सभी 90 हल्के 90 के 90 हल्कों के अंदर समान काम समान विकास। हमारा इस हल्के का नुमाइंदा तो श्रीमान अनूप धानक जी ही, उसके बावजूद भी जो 200 करोड़ विकास के हर और हल्कों में दिए वो भी हमारे उपलाना हल्के में दिए। इसलिए हमारी सरकार की श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक ही नीति है, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा कि लोकसभा में जिस तरह के हम सभी ने साथ देकर के 10 की 10 सीटें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी में डाली, इसी तरह मैं ये कहूंगा कि आने वाला समय है विधानसभा का, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा जो 75 बार का एक नारा है श्रीमान अमित शाह जी मोदी जी ने दिया है, उसका पूरा करने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा से यहाँ आए हुए मातृशक्ति जितने बंधु हैं, जितने नेता लोग हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आप सब जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाए। मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात कही थी कि पूरा का पूरा हरियाणा मेरा है, हरियाणा एक हरियाणवी। तो उसी रास्ते पर चलते हुए उन्होंने सबका साथ सबका विकास करवाया। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक ना होते हुए भी 400 करोड़ से ऊपर के कार्य हमारे हल्के में हुए। चाहे कॉलेज की ले लीजिए, आज सड़कें ले लीजिए, कौन सी भी आप किसी भी तरफ चले जाएं, सारी सड़कें यहाँ पे चक चक मिलती है। और इसी तरह
गांव में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहने दी। आज हम सब आपके गांव में जो विकास कार्य हुए हैं उसी सिलसिले में यहाँ पहुंचे। तो मैं यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी है, और जो अभी आपके सेक्रेटरी साहब शमशेर जी कह रहे थे कि पीले कार्डों की कमी है, मकानों का, ये सर्वे होने लग रही है। दोबारा अभी पीले कार्डों का सर्वे शुरू हो चुका है। आप लोग ऑनलाइन फार्म अपने जरूर अप्लाई करें। जो नीतियां हैं जो सरकार की, उनमें हमने पहले भी सीएम साहब से कहा था कि जैसे फ्रिज की छूट मिलनी चाहिए, वो सीएम साहब ने अब पीछे फ्रिज की छूट दी भी है। तो इस तरह के कार्य जो हमारे गांव के जो अंतिम व्यक्ति है, अंत्योदय को लेकर बीजेपी कार्य कर रही है, और हर व्यक्ति को जो अंतिम पंक्ति में बैठा है उसको इन चीजों का फायदा हो, उसी चीज को लेकर कार्य हो रही है। और आपने उसका सबूत भी लोकसभा में दिया है। आपने 10 की 10 लोकसभा सीटें जो भारतीय जनता पार्टी में दी हैं, आस्था जताई है, उसमें यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए हैं उन पर आपने मोहर लगाई है। और बोबुआ गांव से भी हम अच्छे वोटों से जीते हैं। तो इसीलिए ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है वो हर व्यक्ति को पसंद आ रही है। चाहे नौकरियों की बात ले लीजिए, आज किसी की सिफारिश के ऊपर बच्चे नहीं बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर लग रहे हैं। आज सभी, मैं पीछे एक गांव में गई तो वहां पर ये कह रहे थे, बोले जी आज तो HCS की भर्ती भी एक बस की टिकट में हो जी है। आज से पहले जो ये HCS की भर्ती हुई जिसमें 10 हमारे JBT टीचर लगे हैं, पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था। जो मंत्रियों के जानकार होते थे या मुख्यमंत्री के जानकार होते थे, उनके बच्चे ही वो HCS लगते थे। एक तरह से उनकी सिफारिश से ही होती थी। तो मुख्यमंत्री ने पहली बार ये सब किया है कि किसी की सिफारिश से नहीं, अपनी योग्यता से लगे, तब हमारे 10 JBT टीचरों को इसमें महत्व मिला है और वो लोग HCS की पोस्ट पे लगे। इसी तरह मैं एक सूचना और देना चाहूंगी कि जन आशीर्वाद यात्रा, आप टीवी पर देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, और अपने हलके में ये यात्रा 4 तारीख को पनिहारी से प्रवेश करेगी। समय रहेगा 3 बजे का, और 5 तारीख को सुरावाला और मंडी में। तो 4 और 5 2 दिन अपने हलके को मिले हैं। उसमें हम सब की भागीदारी भारी संख्या में होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कल भी टीवी पर देख रही थी, हर जगह हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। करनाल का भी देखा, खरगोदा का भी देखा, मतलब इतनी भारी संख्या में उनको उत्साह, जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज्यादा उनकी यात्रा को समर्थन मिल रहा है। तो मैं यही अपील करूंगी कि आप लोग भी इस यात्रा के सहभागी बने और वहां सब पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो गांव में पहुंचकर फूल मालाओं से हमारा स्वागत किया, उसके लिए मैं पूरी मातृशक्ति का, पूरे गांव पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी ने जो पैसा दिया गांव में, उसके जो विकास कार्य हुए हैं उनका उद्घाटन करने के लिए, एक होता है शिलान्यास, एक होता है उद्घाटन। हम शिलान्यास में विश्वास कम करते हैं, उद्घाटन में ज़्यादा करते हैं, क्योंकि शिलान्यास होता है वो काम कभी पूरा होता है नहीं होता है, किंतु उद्घाटन उसका होता है जो काम पूरा होता है। तो इसके लिए पहले जब मुख्यमंत्री जब यहाँ उगराना में रैली की थी तो 45 लाख रुपए हमने इस गांव को दिए थे। कितने दिए थे? 45 लाख। पहले गारंटी आती थी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, इसकी सोच है सबका साथ सबका विकास, और कुछ पैसा सेंटर से भी आता है FMC का, अनेक प्रकार से गारंटी दी और उसके विकास कार्य हुए। मुख्यमंत्री जी ने कहा ये विकास कार्य थोड़े हैं, और काम भेजो, तो हमने और काम भेजे, तो उसके और 15 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने भेजे। उसमें से भी बोबुआ गांव का हिस्सा कोई कम नहीं है। इसमें भी 45 लाख के अलावा, पहले वाले 45 लाख के अलावा परशुराम धर्मशाला के लिए 5 लाख रुपए, तेलूराम पोलूराम के घर से लेके भीमा के घर तक, मांगेराम, मेघचंद और होशियार सिंह बिचारों के घर तक सड़क बनाने के लिए 15 लाख रुपए।
पीडब्ल्यूडी से रोड से बिल्लू धर्मा के मकान तक गली का निर्माण, नाली का निर्माण 5 लाख रुपए, मैन तालाब की रिटर्निंग वाल 5 लाख रुपए, वाल्मीकि तालाब की रिटर्निंग वाल 5 लाख रुपए और मैन तालाब पर शेड का निर्माण 3 लाख रुपए। ये हो गया 5, 15, 20, 25, 30, 35, 38 लाख रुपए और दिए भैया। ये 2-3 दिन में आ जाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर काम चालू हो जाएगा। तो 45 लाख, 38 लाख FFC, तो करोड़ों रुपए इस गांव में आ चुके हैं। और एक डिमांड और 2-3 डिमांड और सरपंच ने मेरे को कही थी, वो भी मुख्यमंत्री टेबल पे है। 5 पाउंड पानी की निकासी का प्रबंध 70 लाख रुपए लगते हैं उसके। गांव सचिवालय, पशु अस्पताल, इस तरह करके 1 करोड़ 26 लाख के काम हम और मुख्यमंत्री जी को देखे आए, वो भी जल्दी मंजूर कराएंगे। और भैया वाटर वर्क्स की कमी थी, उसमें कुंभा गांव भी शामिल है। 3 करोड़ 47 लाख रुपए मंजूर हो गए हैं, जल्दी ही वाटर वर्क्स का काम शुरू कराएंगे। 3 करोड़ 47 लाख, 2 करोड़ पहले, 1 करोड़ पहले, 3 करोड़ 47 लाख ये, 1 करोड़ 1.25 करोड़ से काम गए हैं। और अब भी सरपंच साहब ने कुछ काम और बताए, आप काम बताते जाओ। एक रोड निकलवाया हमने कलर बहनी से बोबुआ, पहले कच्चा था वो हमने पक्का कराया। तो भैया आप काम बताते जाओ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मेरा खजाना भरा हुआ है, पहले के मुख्यमंत्री कहते थे मेरा खजाना खाली है, पैसा नहीं है। उनके खजाने का पैसा उनकी जेब में जाता था, किंतु इस मुख्यमंत्री ने कहा खजाना मेरा भरा हुआ है, विकास कार्य के लिए ले जाओ, और दे रहे हैं। अभी उनकी जन समर्थन यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। वो 4 तारीख को भी उपराणा हल्के में आएगी और 5 तारीख को भी उपराणा हल्के में आएगी। 4 तारीख के लिए आपके पास बनभोरी गांव नजदीक पड़ता है, वहां पर मुख्यमंत्री जी रुकेंगे, भाषण करेंगे। तो 4 तारीख को आपने बनभोरी जाना है और 5 तारीख को बहुत बड़ी जलसा जरूरी उपराणा बस स्टैंड के पास, तहसील के सामने। तो भैया 5 तारीख को यहाँ से कम 500 लोग, सरपंच का है कितने हैं? 500 लोग, कम से कम 500 लोग उपराणा में पहुंचने चाहिए। तो भैया गुड़ में जितना डालोगे उतना ही मीठा हुआ। हम आपसे और तो कुछ मांगते नहीं है, कहीं ग्रांट देने की कोई हिस्सेदारी मांगते नहीं है, कई जगह चलती होगी। हमारा एक असूल है, सिस्टम है, भगवान की कृपा से, पार्टी के संस्कारों से हमने नेम किया इस बात का, 5 रुपए किसी से नहीं लेंगे, जिंदगी में ना लिए है ना लेंगे। जो भगवान ने रोटी खाने के लिए दिया उसी से कमा करके रोटी खाएंगे, बाप का पैसा घर में नहीं जाने देंगे। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हम तो भैया आपसे प्यार, प्रेम, चुनाव के टाइम में आशीर्वाद और रैलियों में संख्या ही मांगते हैं। बाकी जो मांग कहोगे देंगे। 3.5 करोड़ रुपए आपके मंजूर हो चुके हैं वाटर वर्क्स के, उसमें 45 लाख रुपए शायद कुंभा के लिए है और 3 करोड़ यहाँ के। तो वो प्रोग्राम सारा चंडीगढ़ पकड़ चला गया है, वो जल्दी ही मंजूर होकर के, जैसे ही नई सरकार शपथ लेगी, एक तरफ मनोहर लाल जी से शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की, दूसरी तरफ यहाँ कुंभा में वाटर वर्क्स का शिलान्यास कराएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। और भैया मोदी जी का कहना है क्या भैया? मोदी जी तो कहते हैं जो कहा है वो करूंगा, और जो जिन्होंने बेईमाना पहले किया है उनको जेल में भेजूंगा। भेज रहे हैं, कांग्रेस का वित्त मंत्री तो गया, और जाने की लाइन में हुड्डा भी जा रहा है जल्दी, और भी जाने की लाइन में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया सब जेल में जाने वाले हैं। और वो कहते हैं जिन्होंने खाए हैं वो निकलवाऊंगा, उल्टा निकलवाऊंगा। तो ये मोदी जी की बात है, चाहे अमेरिका हो चाहे जापान हो, जहां भी जाते हैं मोदी 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 नहीं होता, भारत भारत होता है, हिंदुस्तान की जय बोलते हैं। और एक काम भैया सबसे बढ़िया किया है, न भूतो न भविष्य, कभी होने वाला नहीं था। कांग्रेस ने 950 लोग जो वहां आतंकवादियों के सुरक्षक थे उनको 2-2 करोड़ रुपए साल की उनको राशि देते थे, और जो भारत को सबसे ज्यादा गाड़ियां निकालता था
उसको कहते इसको ज्यादा खतरा, उसको सिक्योरिटी देते थे। आज मोदी जी ने 950 उन लोगों को अंदर किया, उनकी ग्रांट बंद की है। और जो धारा 370-35 से अलगाववाद की जननी थी, वहां पर 2 झंडे, 2 निशान, 2 संविधान। हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, तो उसी के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दी थी। आज मोदी जी ने उनका सपना साकार किया है। आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ही तिरंगा झंडा है और कोई धारा धुरा कुछ नहीं भाई, सब तोड़ दी। और तोड़ दी जब ये कह रहे थे, मुफ्ती कह रही थी, फरूखुल्लाह कह रहे थे भाई अगर धारा को हाथ लगा ये हो जाएगा, हाथ जल जाएंगे, पाकिस्तान में मिल जाएंगे, आग लगा देंगे। भाई 20 दिन हो गए, वहां तो चिड़ी भी पंख नहीं मारा, एक भी गोली नहीं चली मिलिट्री की, पुलिस की, और एक भी उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं आया। अब वो 15-20 दिन हो गए, महीना 2 महीने और इस तरह रहेंगे ना, और पूरी सुविधाएं मिले, उनको आनंद आ जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं लेना फारूक से, उससे वो भारत के होकर के रहेंगे। और अभी उन्हें रिलायंस ने कहा है 700 करोड़ रुपए की एक फैक्ट्री लगाऊंगा वहां। अब जम्मू कश्मीर में जाके प्लाट भी ले सकते हैं, फैक्ट्रियां भी लगा सकते हैं। तो वहां जाएंगे, उद्योगपति जाएंगे, होटल खोलेंगे, टूरिज्म के लोग जाएंगे, तो वहां का विकास होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मोदी जी की सोच मोदी जी की है। जब मोदी जी ये लोकसभा चुनाव चल रहे थे, काफी जगह हमारे MP वोट मांगने ले जाते थे, भाई मेरे को वोट देना, मेरे वोट देना। बोला भाई हम नहीं लड़ने करना है, हम तो मोदी ने जाएंगे। यही बात मोदी जी के नाम से ही 10 की सीट आई है। और आज मोदी जी का नाम और मनोहर लाल जी का काम हरियाणा में बोल रहा है। आज मनोहर लाल जी के नाम से ये 75 पार का नारा है ना, मेरे को लगता है कि यार पार ना हो जाए, 90 की 90 ना हो जाए, कोई लड़ने वाला नहीं है। जो कांग्रेस में लोग बैठे हैं, उनके फोन हमारे पास आते हैं, हमारे को भाजपा में शामिल कर लो। कैसे लड़ेंगे, कौन लड़ेगा हमारे मुकाबले, कोई है ही नहीं। लोकदल को, चप्पल वाले को भी, उस दूसरे को भी 8% वोट आए सारे लोकसभा में, 8%, 2% अबे को और 6% पुनः 8 आए। आज उनका बुरा हाल है, कोई विपक्ष है ही नहीं। तो भैया ये सब आपका समर्थन है, जन समर्थन है। मोदी ने जात पात की दीवारें तोड़ी है। जात पात वो समझते थे, मैं बढ़िया, मैं ब्राह्मण, मैं जाट, मैं पंजाबी, मैं तेली, धोबी, मुनियार, ये सब तोड़ दी। सब देशवासी हैं, सब देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, और देश के लिए काम करने के लिए उन्होंने लोकसभा में दिखा दिया। कोई जात पात नहीं है। मोदी जी को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक मुश्त वोट दिया, एक मुश्त वोट दिया। इसी तरह विधानसभा के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, जल्दी हो जाएगी। 8 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी रोहतक में आ रहे हैं, रैली का, इस यात्रा का समारोह होगा, उसमें 5 लाख लोग, हरियाणा की सबसे बड़ी रैली होगी। उसमें पन्ना पुरुष जो हमने बनाए हैं, 20,000 बूथों पे 3 लाख पन्ना पुरुष बनाए हैं, उन सभी पन्ना पुरुष को ले जाएंगे, ताकि जनता जाएगी और वहां पर मोदी जी की बात सुन करके भैया 2 दिन में 4 घंटा लग जाएगी। और 18 तारीख, 15 तारीख, 20 अक्टूबर को हरियाणा में वोट पड़ेंगे। तो जैसे लोकसभा में समर्थन दिया था ना मोदी जी के नाम पर, अब मोदी जी का नाम भी है, मनोहर लाल का काम भी है। इतने काम मेरे ख्याल में तो भैया 2 करोड़ के करीब यहाँ काम हुए हैं, और 3 करोड़ का वाटर वर्क्स बढ़ रहा है। फिर 5-6 करोड़ किसी ने आज तक, मेरे ख्याल तो 5-6 लाख ही लगे हुए, 5-6 करोड़ कभी लगाए। और आगे करने के लिए काम ही नहीं है। आगे मनोहर लाल जी कहेंगे ढूंढ के लाओ काम, क्या क्या करने गाँव में बताओ भाई। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को और मनोहर लाल जी को और मोदी जी को आपका जन समर्थन मिलता रहे, हरियाणा आगे बढ़े, हरियाणा का विकास हो, हमारा भाईचारा बढ़े, बिना जात पात के। मैं बरादरीवाद को छोड़कर 36 की 36 बिरादरी इकट्ठी होकर के मनोहर लाल जी का समर्थन करें। और आपने हमारा ये 4 जगह जो हमने विकास कार्यों के उद्घाटन किए हैं, और जल्दी ही हम वाटर वर्क्स का शिलान्यास करेंगे और 5 पॉइंट का भी काम कराएंगे। आपने हमारा मान सम्मान किया, और हमारे साथ जो साथी आए हैं
उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और गाँव वासियों का, खासतौर पर सरपंच महोदय का, पंचायत सेक्रेटरी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारा मान सम्मान किया। इसके लिए मैं आपका उनका आभार प्रकट करता हूँ। और एक बार जय घोष करेंगे, भारत माता की। ऐसे बात नहीं बनेगी, दोनों मुट्ठी बंद करके जरा तन करके, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब कोई सर्वे नहीं होगा। अब पीले कार्ड गुलाबी का सर्वे बंद कर दिया। पहले 10,000 आमदनी जिसकी थी महीने की उसका कार्ड बन रहा था, अब मनोहर लाल जी ने छूट 15,000 कर दिया। और ऑनलाइन फॉर्म भरो, अपना डाटा फिल करो, ऑनलाइन फॉर्म भरो, कोई सर्विस नहीं। जिनके फॉर्म जाएंगे उनकी तस्दीक करके गुलाबी कार्ड, पीले कार्ड अब ऑनलाइन सिस्टम से बनेंगे। जो भी बनवाना चाहता है जिसका 15,000 से सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा, लिफादर के, तहसीलदार से और एक्टिव से, वो सब तहसील वो जो है सारे के सारे ऑनलाइन जितने फॉर्म जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मैडम नमिता जी को बुलाना चाहूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। धन्यवाद। यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का मेरी ग्राम पंचायत गोकुआ आपका हार्दिक स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी खा के जाना है। सभी को खाना खा के, खाने की व्यवस्था है, सभी खाना खा के जाए।